होने वाला है लोअर डेक। यस, आपने सही सुना। तो इसमें 2 डेक होते हैं। मैं पैरेलली ओवरटेकिंग सयाजी नगरी एक्सप्रेस। So this is the view of the lower deck और वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम द मोस्ट बिजी एंड इम्पॉर्टेंट स्टेशन ऑफ गुजरात, अहमदाबाद। तो आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में, नई जर्नी में। और आज की जो जर्नी हमारी स्टार्ट होने वाली है वो अहमदाबाद से होने वाली है टिल मुंबई सेंट्रल। जो अपनी गाड़ी है वो अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल डबल डेकर एक्सप्रेस है। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस आज आपको मिलने वाला है मेरे चैनल पे। तो आइए, अपनी जो ट्रेन है वो 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है। उससे पहले मैं आपको बाहर का थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका ऑटो स्टैंड है। आपको यहाँ से कहीं पे भी ऑटो स्टैंड मिल जाएगा, मतलब कि ऑटो मिल जाएगी यहाँ से। और यहाँ पर अपने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा टिकट काउंटर है। तो यहाँ से 1 नंबर का एंट्रेंस है। तो यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं। 8 नंबर पर हम लोग की लगी हुई है ट्रेन। तो 8 नंबर की तरफ चलते हैं। उसके बाद आपसे जो भी बातें वो करते हैं, क्योंकि 15 मिनट और अराइवल में बच गई है। बेसिकली यहाँ से आपकी 1 नंबर की एंट्रेंस होने वाली है और सबसे लास्ट में आप एंड में चल जाएंगे तो आपका 8 नंबर प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो यहाँ से आप आ सकते हैं बाई एलिवेटर और स्टेयरकेस, और इस साइड में आपको जाना है 8 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए। एंड स्टेशंस पे काफ़ी रेनोवेशंस के भी काम हो रहे हैं अपने नए बुलेट ट्रेन की प्रोजेक्ट जो है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम लेके आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। तो 1 नंबर और 8 नंबर कहाँ है आपको ढूंढने में शायद प्रॉब्लम हो सकती है, तो जिसकी वजह से आपको टाइम लेके आना सही रहेगा। नंबर प्लेटफॉर्म पे आपको खाने पीने की सुविधाएं भी मिल जाएंगी, और जो भी बेसिक एमिनिटीज़ होती है वो आपको 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी और भी प्लेटफॉर्म्स है, खाने पीने के स्टॉल्स तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रीडेवलपमेंट हो रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा परेशानी आपको हो सकता है। सो करेंटली वी आर इन प्लेटफॉर्म नंबर 8 और अपने ट्रेन को निकलने में बस 7 मिनट बच चुके हैं। तो अपना जो सीट आज होने वाला है वो C2 में होने वाला है, लोअर डेक। यस, आपने सही सुना। तो इसमें 2 डेक होते हैं। मैं सीटिंग अरेंजमेंट में अंदर एक बार जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा ज़रूर। और ट्रेन के कुछ बारे में जान लेते हैं। तो इसमें टोटल 13 कोचेस है जो पूरे CC में है, चेयर कार में है। और पीछे आप देख सकते हैं मेरे डबल डेकर की एक अलग ही लिवरी होती है, जो मतलब काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव लगती है। और मतलब वो ये 493 किलोमीटर ट्रैवल करती है 9 हॉल्ट के साथ। 7 घंटा 15 मिनट लेती है ये। तो एक सुपर फास्ट कैटेगरी में आती है। तो अपने को बहुत सारे ओवरटेक्स भी मिलेंगे, बहुत सारे हम लोग भी ओवरटेक्स करेंगे। तो यही है आज का। और लास्टली एक इन्फॉर्मेशन है कि इसको आज लीड कर रही है VAP4 वलसाड की। तो ये थोड़ा सा मतलब कि ऑड लगा। अपने को VAP7 मिलता तो 130 का एक्शन इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली मिलेंगे अपने, क्योंकि 130 का पूरा स्ट्रेच है अहमदाबाद से मुंबई तक। तो देखते हैं क्या होता है। तो अंदर बोर्ड करते हैं, उसके बाद आपसे जो भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वर्चुअली तो हम और आप ट्रैवल करेंगे ही। करेंटली द टाइम इज़ 5:50 एंड वी आर डिपार्टिंग अहमदाबाद फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 8। और सामने आप जो देख रहे हैं वो है अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल वंदे भारत।
जिसको हम लोग मोस्ट प्रोबेबली वलसाड में या फिर उससे पहले ही अपने को ओवरटेक मिलने वाला है। एंट्रेंस करने के बाद कुछ इस तरह का अपना है, काफ़ी ओल्ड रेक लग रहा है मुझे ये। इन द मीन वाइल अपने को कोठाज जो नदियाद से 10 किलोमीटर पहले है वहाँ पर लूप कर दिया गया है। तो देखते हैं कुछ ओवरटेक्स पड़ते हैं यहाँ पे कि नहीं पड़ते हैं। और आगे आगे हम लोग की सयाजी नगरी भी चल रही है जो नदियाद अभी पहुँची है, जिसके वजह से भी हम लोग को रोका जा सकता है। तो ऐसे ही अभी हम लोग 10 मिनट डिले चल रहे हैं, देखते हैं कि मुंबई सेंट्रल राइट टाइम में पहुँचते हैं कि नहीं। और अपना जो रूट होने वाला है वो कुछ नदियाद आनंद वडोदरा के रास्ते सूरत बोरीवली होते हुए मुंबई सेंट्रल पहुंचेंगे हम लोग। इसमें हम लोग टोटल 492 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर 5 मिनट से ज़्यादा ही रुके हुए, ऐसे ही काफ़ी लेट हो चुका है। बोला था कि वंदे भारत से ओवरटेक पड़ने वाली है। awesome! अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल वंदे भारत, जो अभी तक की सबसे फास्टेस्ट वंदे भारत है। भाई साहब क्या स्पीड थी, प्रायोरिटी भी अलग। 6:10 में अहमदाबाद से निकली थी और अपने से आगे वहाँ पहुँचेगी भी मुंबई सेंट्रल। सो यही है वंदे भारत अपने इंडियन रेलवे का, जिसको भरपूर प्रायोरिटी मिलती है। और हम लोग यहाँ से डिपार्चर भी ले चुके हैं। बारमेर हमसफ़र एक्सप्रेस। इन द मीन वाइल आफ्टर कवरिंग 45 किलोमीटर हम लोग यहाँ नदियाद, जो इसका पहला स्टॉप है, वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर अपनी ट्रेन 25 मिनट की डिले से आई है। डिले कहाँ पे हुआ आपने तो देखा ही। तो बस ऐसे ही अपनी जर्नी चल रही है। और नदियाद को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से बेतलाड जंक्शन के लिए एक लाइन गई हुई है जो अभी ब्रॉड गेज में कन्वर्शन हो रही है। तो अभी फ़िलहाल कोई वहाँ पे ट्रेन जा नहीं रही है। आफ्टर कन्वर्शन वहाँ पे भी अपनी रूट स्टार्ट हो जाएगी। तो फ़िलहाल अपना जर्नी ऐसे ही चल रहा है। नेक्स्ट हॉल्ट अपना आनंद है, उसके बाद वडोदरा है। तो कुछ इस तरह का नदियाद जंक्शन है। और यहाँ पर अपने डीले थे तो 1 मिनट के हॉल्ट के साथ अपने यहाँ से डिपार्चर लेते हैं।
आफ्टर कवरिंग 64 किलोमीटर हम लोग यहाँ पर इसके सेकेंड हॉल्ट आनंद पहुँच चुके हैं। और आनंद को मिल सिटी बोला जाता है और आनंद एक जंक्शन है। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से गोधरा के लिए लाइन कट जाती है और अभी काफ़ी कम ट्रेन उस तरफ जाती है। और इसको मिल सिटी क्यों बोलते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो वडोदरा है, बहुत ही बड़ा हॉल्ट है ये सेक्शन में। तो अभी हम लोग के आगे आगे सयाजी नगरी भी चल रही है, तो देखते हैं कि उसको हम लोग पैरेलली ओवरटेक करते हैं कि नहीं करते हैं। होपफुली वडोदरा से पहले कर दें। तो आइए डिपार्चर लेते हैं और उसके बाद एक मस्त पैरेलल ओवरटेक भी देखते हैं। पैरेलली ओवरटेकिंग सयाजी नगरी एक्सप्रेस। सो आफ्टर कवरिंग 100 किलोमीटर अपनी डबल डेकर एक्सप्रेस जो है वो वडोदरा जंक्शन पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग 16 मिनट की देरी के साथ पहुँचे थे। और वडोदरा एक जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन आपको केवड़िया के तरफ कट जाती है और एक लाइन जिस पे हम लोग चल रहे हैं अहमदाबाद मुंबई जो मेजर लाइन है। तो ये स्टेशन काफ़ी बड़ी स्टेशन है इस रूट पे। यहाँ पे बुलेट ट्रेन के भी स्टेशंस बन रहे हैं। तो यहाँ पर खाने पीने की सुविधाएं भी अच्छी खासी है। तो देखते हैं ब्रेकफास्ट यहीं से लेते हैं और कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं। और यहाँ पे तो अपने 16 मिनट डिले के साथ हैं, तो देखते हैं कि मुंबई सेंट्रल में अपने राइट टाइम पहुँचते हैं कि नहीं। होपफुली राइट टाइम में पहुँचेंगे। तो आपने अभी देखा मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत डाउन।
ताप्ती रिवर। तो 8 मिनट की देरी के साथ 2 to 9 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम लोग की डबल डेकर एक्सप्रेस सूरत अराइव कर चुकी है। तो सूरत अपने सिटी ऑफ डायमंड के नाम से भी फेमस है। तो यहाँ पर अभी हम लोग 8 मिनट की देरी के साथ पहुँचे हैं और अभी आपने देखा कि वंदे भारत का क्या मस्त क्रॉसिंग हुआ है। तो वंदे भारत का अपना जिंग यहीं पे होने वाला था, बट यहाँ पर हम लोग का 8 मिनट डिले हो गया है ट्रेन, इसीलिए। और बाकी सूरत में सभी ट्रेन रुकती है। यहाँ पर एक और सब्सिडरी स्टेशन भी है उधना बोल के, जहाँ से अभी एक वंदे भारत का इनॉग्रेशन भी हुआ था। तो कुछ ऐसा है, काफ़ी बिजी स्टेशन है यहाँ पे। सभी आपको गाड़ी आपको मिल जाएगी, वेदर राजधानी हो, वंदे भारत हो, हमसफ़र हो, चाहे कोई भी कैटेगरी की ट्रेन हो। और स्टेशन पे आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। खाने पीने की सुविधाएँ भी अच्छे खासे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो बस कुछ इस तरह का स्टेशन है और जर्नी काफ़ी आरामदायक चल रही है इसमें। और ट्रेन पूरी पैक चल रही है, आप देख सकते हैं। मतलब हर रेक पे नीचे और ऊपर दोनों पूरा भरे हुए हैं। तो आपको मैं विंडो सीट तो मिला नहीं है, इसीलिए मैं विंडो थॉट्स नहीं दिखला पा रहा हूँ आपको। और बाकी ऐसे रेक का हालत तो बहुत खस्ता हो चुका है, आप देख सकते हैं। स्किपिंग उधना। उधना का स्किप के चक्कर में अपना शताब्दी का स्किप मिस हो गया। तो अभी आपने जो देखा इस साइड से गया वो मुंबई अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस था बाय 1:30 मैक्सिमम। तो दिस इज़ द व्यू ऑफ द लोअर डेक। और आप देख सकते हैं बाहर में कुछ इस तरह का लोअर डेक का व्यू है, नीचे से लगता है। इसमें जब भी ट्रेन पास होगी तो आपको मैं दिखाता हूँ कि मतलब सिर्फ व्हील ही नज़र आता है। तो ये कुछ अलग व्यू ऑफ ट्रैवल है अपना डबल डेकर एक्सप्रेस का। तो आफ्टर कवरिंग 324 किलोमीटर वी हैव अराइव्ड वापी। और वापी में आपने देखा कि कितने मतलब के भीड़ उतरे भी है और चढ़े भी है। तो इससे समझ में आता है कि वापी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है इस ट्रेन के लिए। और अभी हम लोग गुजरात के ये लास्ट स्टेशन में हैं। इसके बाद अब लोग महाराष्ट्र में इंटर कर जाएंगे। सो दिस विल बी द लास्ट स्टेशन ऑफ गुजरात। और अभी हम लोग 25 मिनट की डीले के साथ चल रहे हैं। तो डीले कवर नहीं हो पा रहा है, देखते हैं अपने राइट टाइम पहुंचते हैं कि नहीं। आई थिंक 1:05 में इसका मुंबई सेंट्रल में अराइवल है। तो कुछ इस तरह का अपना वापी स्टेशन है। और चलते हैं आगे की तरफ में, क्योंकि मेरा विंडो सीट नहीं है। तो मैं C7 में आया था। आपको जो भी अभी आपने शॉट देखा स्टेशन का वापी अराइवल का, तो बस C7 में मैं आके ले रहा था। मेरा C2 में सीट है, बहुत घटिया सीट मिला है और विंडो भी क्लीन नहीं है। मतलब रेक का मरम्मत चाहिए। तो चलते हैं, हॉर्न हो चुका है, ट्रेन के अंदर चलते हैं। दिस मच फ्रॉम वापी। और ये अपना सिग्नल हो गया है।
कुछ इस तरह का है। नीचे ये लोअर डेक है और ये ऊपर की साइड में ये आपको अपर डेक मिल जाएगा। एंड अगेन ये आपको मिडल डेक है, ये नॉर्मल लगेगा आपको। तो कुछ इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट है। तो आपने देखा, मैंने लोअर डेक भी दिखलाया, अपर डेक भी दिखलाया और मिडल वाला भी दिखलाया। तो कुछ इस तरह का ही सीटिंग अरेंजमेंट अपने डबल डेकर में है। सो आफ्टर डिपार्टिंग वापी, क्रूजिंग एट a स्पीड ऑफ 130 और अपने को वैप 4 में 130 देखने को मिल रहा भाई साहब। और दूसरा बात ये है कि हम लोग वडोदरा से निकले थे और बीच में हम लोग ने सूरत क्रॉस किया और उसके बाद मैं 2 स्टेशन स्किप किया हूँ, जो नवसारी है और उसके बाद आपका वलसाड है। तो अगर नवसारी का आपको देखना है तो वहाँ पर एक बिलीमोरा जंक्शन पड़ता है, तो उसका मैं नैरो गेज का मैं एक ट्रेन का मैं वीडियो बनाया हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो अभी बस जर्नी ऐसे ही चल रहा है और नेक्स्ट स्टेशन अपना बोरीवली है। और ये मुंबई में घुसते ही बारिश, मुंबई मतलब ही बारिश है यार, मानसून ख़त्म होने के बाद भी। स्किपिंग पलघर।
पश्चिम एक्सप्रेस। फोर 463 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अभी हम लोग बोरीवली 18 मिनट की डिले के साथ पहुँचे हैं, लेकिन आपका बोरीवली से मुंबई सेंट्रल के बीच में स्लैग अच्छा खासा था तो आराम से कवर हो जाएगा। तो बोरीवली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन होती है, सब अर्बन लोकल्स के लिए भी है और एक्सप्रेस ट्रेन भी यहाँ पे काफ़ी रुकती है, क्योंकि वसई रोड से एक लाइन कटती है कल्याण के तरफ में। तो अगर आपको कल्याण जाना है तो यहाँ से आप वसई रोड जा सकते हैं, उसके बाद वहाँ से ट्रेन चेंज कर सकते हैं, या फिर आप मुंबई सेंट्रल या फिर CSMT आपको डायरेक्ट जाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह है अपना अपडेट अभी तक का, और काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बैक टू बैक ट्रैवल चल रहा है, रात भर सोने को सही से मिला नहीं है। तो बस यही है ट्रैवल अभी अपना। यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप अब बस मुंबई सेंट्रल है। सो डिपार्टेड बोरीवली और 1:05 में अपना मुंबई सेंट्रल में टाइम है। अभी मैं इस ट्रेन के अपर डेक में आके बैठा हूँ, तो आप देख सकते हैं अपर डेक से कुछ इस तरह का व्यू मिलता है, सब कुछ ऊपर ऊपर सा ऐसा लगेगा। सो अपर डेक से उतना कुछ खास मतलब कि फ़र्क नहीं लग रहा है, मतलब ठीक है, लग रहा है कि ऊपर में है, लेकिन नीचे से काफ़ी मतलब कि अलग फील आया, मतलब लाइक ग्राउंड लेवल से काफ़ी सटा हुआ है। तो ठीक है, अभी हांडी वाली हम लोग स्किप कर रहे हैं और 5-10 मिनट में अपना मुंबई सेंट्रल आ जाएगा। स्किपिंग दादर। सो विदाउट एनी डिले अपनी डबल डेकर 492 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद मुंबई सेंट्रल 1:05 में पहुंच चुकी है। तो जर्नी एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो कंफर्टेबल था, लेकिन लेग स्पेस और ये सब जो भी था वो बहुत कंजेस्टेड टाइप का लग रहा था। लगेज का आप देख सकते हैं कि लगेज को रखने में भी काफ़ी परेशानी हो रही थी। बाकी ऐसे क्लीननेस अगर देखें तो एवरीथिंग वाज वेरी गुड। ट्रेन पंक्चुअल चली। जो बोरीवली से आपका मुंबई सेंट्रल के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें स्लैग दिया गया है, जिसके वजह से ट्रेन अगर लेट रहती भी है, अगर हाफ एन आवर भी अगर लेट रह रही है तो वो कवर हो जाएगा। बाकी अपने अभी 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगाए गए हैं। तो अभी यहाँ से मुझे कुर्ला जाना है, तो बेसिकली यहाँ से मुंबई सेंट्रल से आपको दादर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से चेंज करके आपको दूसरी लाइन पे जाना पड़ेगा। तो सामने 4 नंबर प्लेटफॉर्म से निकलते हैं और कुछ इस तरह का मुंबई सेंट्रल स्टेशन है और यहाँ पे अपनी डबल डेकर पर वंदे भारत भी आके इसके 11:30 बजे यहाँ पे टाइम है, जस्ट बिकॉज उसको स्लैग एकदम नहीं दिया गया है और प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी पे, इसीलिए ये इससे देर में निकली है, तब भी इससे पहले पहुँची है। बाकी अपने यहाँ से बाहर निकलते हैं। इस तरह का एग्ज़िट है यहाँ से निकलने का। यहाँ तक अगर वीडियो को देखते देखते आ गए हैं तो आप मुंबई पहुँच चुके हैं, और मुंबई पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए। बाकी वीडियो में
अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लगा हो तो दूसरों को शेयर भी करें। और ब्लॉग यहीं तक का था। देन कीप ब्लॉगिंग, कीप रेल फैनिंग। साइनिंग ऑफ फ्रॉम मुंबई सेंट्रल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।